ओबीसी मोर्चा के जिला संयोजक सतपाल कश्यप को हंड के स्थित कार्यालय में ब्राह्मण समाज व ओबीसी मोर्चा के लोग एकत्रित हुए। इस दौरान ओबीसी मोर्चा व ब्राह्मण समाज के लोगों ने करनाल लोकसभा सीट से ब्राह्मण समाज के प्रत्याशी बनाए जाने की मांग की। ओबीसी मोर्चा के जिला संयोजक सतपाल कश्यप ने इस मांग का समर्थन किया और कहा कि टिकट हमेशा से ही ब्राह्मण वर्ग को ही मिलता रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव में ब्राह्मण उम्मीदवार को टिकट देने से कांग्रेस को करनाल लोकसभा सीट पर जीत की उम्मीद है। सतपाल कश्यप ने कहा कि यह टिकट सदा से ही ब्राह्मण वर्ग का रहा है और यह उम्मीद है कि कांग्रेस सरकार बन सकती है, लेकिन किसी ब्राह्मण समाज को टिकट दी जाती है तो बीसी, ओबीसी, एससी वर्ग की कम से कम 7 लाख वोट हैं। उन्होंने कहा कि जुमलेबाजी से जीतने वाले 2 चुनाव में आज ऐसा लगता है कि उनके साथ जमानत जब्त होने के आसार हैं। सतपाल कश्यप ने कहा कि गरीब वर्ग को मनोहर लाल की सरकार ने बहुत आशा थी, लेकिन अब उन्हें गरीबी महसूस हो रही है। वे भी कहते हैं कि अगर किसी ब्राह्मण समाज को टिकट मिलता तो कांग्रेस सरकार का ही समर्थन करेंगे। धन्यवाद करता हूँ साथियों। ये करनाल लोकसभा क्षेत्र सदा से ही ब्राह्मण समाज का रहा है। यहाँ से 4 बार पंडित चरणजीलाल शर्मा यहाँ मेंबर पार्लियामेंट बने, उसके बाद 2 बार हरजीत शर्मा यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट बने, 1 बार यहाँ से आईडी स्वामी मेंबर पार्लियामेंट बने। और आने वाला जो चुनाव है ये मोदी बनाम जनता के बीच नहीं है। हरियाणा का चुनाव मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और जनता के बीच में है। हरियाणा की जनता 10 के 10 सीट जीतकर ये भारतीय जनता पार्टी को दिखाने जा रही है। हरियाणा की 10 की 10 सीटें कांग्रेस पार्टी का गठबंधन जीतेगा और यहाँ से अगर ब्राह्मण समाज को टिकट दिया जाए तो भारी मतों से यहाँ से ब्राह्मण कैंडिडेट जीते। आप लोग ओबीसी मोर्चा से जुड़े हुए हो, उसके बाद भी आप पैरवी ब्राह्मण समाज की। ओबीसी का जो रुझान है वो अब कम से कम भी 70-80% कांग्रेस पार्टी के साथ उसका अब रुझान है जी। अब सारा ओबीसी समाज इंडिया गठबंधन के साथ है और तन मन धन से इंडिया गठबंधन का साथ देगा और यहाँ पर से कांग्रेस के कैंडिडेट से भारी मतों से विजय प्राप्त करेगा। और रही बात ब्राह्मण की टिकट की, देखो जी सदा ही ब्राह्मण की सीट रही है यहाँ जी। ये तो किन्हीं कारणों से चली गई, कोई हवा थी, कोई बात थी जी। और मेरा व्यक्तिगत मानना आज ब्राह्मणों के साथ एक ऐसी नरम जात है ब्राह्मण जी जो 36-42 ब्राह्मण के साथ जुड़ी हुई है। और ब्राह्मण एक ऐसी कौम है अब जो हर घर में इसकी पहुंच है जी। और मेरा जो मेरे ओबीसी के और बीसी के हैं उनमें बड़ा उत्साह, अगर ब्राह्मण इस सीट पर आ जाता है जी। और आला कमान इस बात को समझ लेता जी तो खट्टर को ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 11 बजे हार का आ जाएगा जी। अगर ब्राह्मण को टिकट देती है आला कमान जी। और मैं निवेदन करता हूँ चालन के माध्यम से जी भाई इस सीट पर ब्राह्मण को ही टिकट दिया जाए। ओबीसी और बीसी, एससी, बीसी जी 7 लाख वोटें हैं और मैं ये दावा करता हूँ चालन के माध्यम से जो जुमलेबाजी से जो चुनाव जीते गए 2 उनमें जी आज ऐसा लगता है मुझे अब उनके साथ जमानत जब्त होने के आसार है। हमारे मनोहर लाल खट्टर साहब के जो 9.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे और बड़ा उनको इस पर पूरी आशा थी। यहाँ अभी हमारे साथ सीएम बने हमारी सिटी से, पता नहीं क्या क्या करेगा। युवा बहुत उसमें था, एक ओबीसी और गरीब आदमी ये चाहता मेरी छत बने, मेरा मकान बने, मेरे को प्लाट मिले। आज वो ऐसा ठगा सा महसूस कर रहा 9.5 साल से, जो आज गरीबी में और भी गरीब हो गया जी। और अब मैं ये निवेदन करता हूँ हाई कमान से कि ब्राह्मण को अगर सीट दी जावा जी तो आसानी से कांग्रेस के इसमें सीट आ सकती है। देखो जी, करनाल इलाके में ब्राह्मण बहुतुल्य है जी। और हम चाहते हैं कि हमारे समाज से कोई आए, हम उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चलें और उसको भारी मतों से जिता के भिजवाएं यहाँ से जी। देखो, प्रदेश में जनता बदलाव चाहती है, हम चाहते हैं भाई बदलाव हो, बेरोजगारी दूर हो जी। आज हर जिले से युवा बाहर जा रहा है, बेरोजगारी दर बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, कोई गरीब की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा जी। देखो जी, अगर प्रदेश में
जनता बदलाव चाह रही है। करनाल में बहुतुल्य ब्राह्मण है, अगर यहाँ से ब्राह्मण को टिकट दी जाती है जी तो 100% जनता यहाँ से उसको जिता के लोकसभा में भेजने का काम करेगी।